जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। देह के अनंत परमाणु, अनंतानंत परमाणु, अनंतानंत विकल्प ज्ञान की स्वच्छता में प्रतिबिंबित होने पर भी वे ज्ञान से सदा ही दूर रहते हैं, क्योंकि प्रभाव का स्वभाव में कभी मिलन होता नहीं। ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर भी वे विकल्प आत्मा का कुछ अहित नहीं कर सके। अहित करने का अर्थ यह है कि उसके स्वभाव का घात नहीं कर सके। अग्नि के प्रतिबिंब से दर्पण जल तो नहीं जाता, इसलिए ऐसा कहते हैं कि अग्नि दर्पण का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी, क्योंकि दर्पण की जो निर्मलता है, स्वच्छता है, उस स्वच्छता को वह खंडित नहीं कर सकी। एक ही गिलास के अनंत परमाणु बैर बिखेर हो जाए और दर्पण में प्रतिबिंबित हो, फिर भी जो दर्पण एक से अनंत रूप नहीं होता है,
और जिसने दर्पण मात्र को देखा है, उसके लिए गिलास के अनंत टुकड़े हुए ही नहीं हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि में गिलास नहीं है, एकमात्र दर्पण है। स्वच्छता को देख करके भी वह दर्पण को ही पकड़ता है। स्वच्छता के स्वभाव को ज्ञान में पहचानता है, मगर उसकी जो रुचि है वह रुचि संपूर्ण दर्पण में है। ऐसे ही ये ज्ञान की अवस्था में देह के अनंत परमाणु रागादि विकारी भाव, अनंत विकार के भाव भी ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, फिर भी प्रतिबिंबित होने के काल में ज्ञान की स्वच्छता को ही देख। ये स्वच्छता को कैसे पहचानोगे? हे चैतन्य परमात्मा, ये जो जानने का ये सक्रिय जो रूप है, ये जो जानना 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 हो रहा है, बस यही भगवान आत्मा के स्वभाव का घात न हुआ इसका सूचक है। और जब अपने में ही अपना अनुभव, अपने में ही अपने का स्वीकार होता हो, तब तो उस कल्पना लोक में, उस उदय के लोक में, उस देह और विकल्प के लोक में रहता ही नहीं है। ऐसी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति जहां न संसार है न मोक्ष है। तू देह से जब मुक्त अपने को अनुभव करता है कि मैं देह से तो मुक्त हूं, तब तू भगवान आत्मा का घात करता है कि देह से मुक्त मैं आत्मा हूं। उसमें भगवान आत्मा का घात क्या हुआ? घात ये हुआ कि चैतन्य परमात्मा को देखते समय ये देह से अलग हूं, ये विकल्प का कांटा पैदा कैसे होगा? इस विकल्प के कांटे ने तुझे अनंत दुख दिया है। ये विकल्प का कांटा चुभता है। इसलिए अंतर में ध्यान की गहराई में कि मैं चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूं, ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव हूं कि हवा आकर के बह तो जाती है मगर छू नहीं पाती। जीसस के बारे में कहते हैं कि जीसस पानी पर चलते थे। वह तो चमत्कार की दृष्टि से कहते हैं। जीसस के बारे में कहते हैं कि वे मुर्दे को जिंदा करते थे। लजारस को जिंदा करने की कहानी भी आती है, मगर वे भी चमत्कारिक है। वह भी बाहर का चमत्कार है। गहराई में देखे तो ज्ञानी का चमत्कार निराला है। इसलिए क्योंकि ज्ञानी हवा, पानी, अग्नि, इन समस्त परमाणुओं के योग में रहते तो है, मगर वहां पर वे है नहीं, क्योंकि ज्ञानी को उनकी स्पर्शना ही नहीं होती। ज्ञानी पहाड़ पर यात्रा नहीं करते हैं। ये पहाड़ पर चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना, ये तो उसकी निशानी है जो अभी अंतर में समा नहीं गया। फिर वह पहाड़ गिरनार का हो, फिर वह पहाड़ समेत शिखर का हो या शत्रुंजय हो, 99 बार ऊपर जाकर के नीचे आने वाले डोली वाले उससे ज्यादा चढ़ करके उतर जाते हैं। तो पहाड़ पर यात्रा करता है, तो पहाड़ पर ही धर्म मान करके बैठा है। और ये धर्म में और उस धर्म में कोई फर्क नहीं है। पहले जो परमाणुओं की स्पर्शना होती थी, उस समय भी तो ये मानता था कि इसमें सुख है। पांचों इंद्रियों के विषयों के भोगों को भोगते समय ये देह रूपी पहाड़ के ऊपर ही तो तू यात्रा करता था, कल्पना में कि मैं देह में हूं। हे न्यायक देव, ये पहाड़ की यात्रा अब बंद कर। पहाड़ की यात्रा बंद कर, अर्थात पांचों इंद्रियों के परमाणु ये पहाड़ है, और उस पहाड़ से यात्रा बंद कर, अर्थात ज्ञान को ज्ञान में अनुभव कर। वह पहाड़ पर नहीं है। परमात्मा पहाड़ पर नहीं होता है।
परमात्मा को पहाड़ पर बिठा करके तो परमात्मा का अपमान करना चाहता है, क्योंकि चैतन्य सत्ता जो बिल्कुल अस्पर्शी और अलिप्त है, उसे तो पहाड़ के ऊपर बिठाना चाहता है। और ये पहाड़ दूर दूर नहीं, इस देह को ही इस पहाड़ के रूप में देख। इस देह को देख कि ये देह सिद्धशिला है और सिद्ध परमात्मा नीचे उतरते नहीं। अब उनका अधोगमन नहीं होता। मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा देह में जाता नहीं। ये देह रूपी पत्थर पर, देह रूपी सिद्ध शिला पर जो नीचे उतर कर आता नहीं, क्योंकि कितना भी प्रयास करो वो ज्योति को उस मिट्टी के पास में उल्टा लाने का प्रयास सदा ही झूठा होगा। और यह तो अंतर की अमूर्तिक अरूपी चैतन्य ज्योति है, ये ज्ञान है जो इस पहाड़ पर नहीं है। कल से हमने जो प्रयोग किए हैं, आप परमात्माओं ने उस प्रयोग पर कुछ अनुभव किया होगा कि ज्ञान है वह ज्ञान ज्ञेयों तक तो जाता नहीं है, मगर ज्ञान है वो इंद्रियों के परमाणु को छूता नहीं है। इस प्रकार के प्रयोग किए होंगे कि पानी है, वह पानी बाल्टी में तो जाता नहीं है, मगर नल को भी छूता नहीं है। वह पानी टंकी में है, मगर टंकी में नहीं है, क्योंकि जहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, बस उसके बाहर, उन परमाणुओं के मिश्रण के बाहर, उस पानी की सत्ता के बाहर, H2O के बाहर कहीं पर भी वह पानी नहीं है। और उसी सत्ता के रूप में अनुभव, ज्ञान मात्र की अनुभूति। हे ज्ञान दीपक, ये अनुभूति का क्षण बहुत ही अल्प है, मगर एक समय की अनुभूति अनंत दुख को भुला देती है। उस समय की ऐसी निराकुल शांति का वेदन है, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है, क्योंकि इंद्र उन इंद्रों के वैभव और भोगों के साथ में इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि जितना भी वो इंद्र का सुख भोगा था, भोगों का सुख भोगा था, वह तो काल्पनिक था। और इस अनुभूति में कल्पना नहीं है, क्योंकि कल्पना के छूटने पर ही ये अनुभूति हुई है। वो विकल्प मर गया है और अब साक्षात ये सत्ता अनुभव में आई। विकल्प बाधा नहीं बनता था, वह विकल्प का जोर था, इसलिए विकल्प खटकता था। वह कुछ भी नहीं करता, मगर विकल्प की ओर जो ध्यान जाता है, विकल्प की रुचि के कारण, इतनी मस्ती हो, इतना आनंद हो, तो फिर वहां पर ध्यान जाता ही नहीं। पैर में कांटा चुभता है, मगर रात्रि में इतनी गहरी नींद हो तो कांटा पैर में हो, मगर तुम्हें कुछ भी नहीं होता। जैसे ही तुम नींद में से उठे और फिर चलना शुरू किया, पैर में कांटा चुभता है। कांटा तो रात में भी था, कुछ चुभा नहीं, क्योंकि जहां विश्राम की घड़ी है, वह कांटा मुझे दुखी नहीं करता। जहां मैं किसी पर की स्पर्शना में जाऊं, तब वह कांटा मुझे खटकता है। अस्पर्शी होकर के रहने में कांटा खटकता नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, निर्विकल्प अनुभूति के काल में ये विकल्प का कांटा ये खटकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही अंतर में अनुभव में आता है। ऐसे प्रयोग हमने कल थोड़े संक्षिप्त में किए थे। आज मुनिवर रामसी फिर इस देह रूपी देवालय से भिन्न एक ज्ञान की अखंडितता को समझाते हैं। अनंत देव है, उन अनंत देवों से महान ये देवाधिपति देव न्यायक देव है, मगर ये देवाधिपति देव न्यायक 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 न्यायक, ये एक न्यायक देव, इस एक न्यायक देव में अनंत देव समा जाते हैं। एक समय में ये अनंत देव समा जाते हैं, क्योंकि वही अनंत देव, उनकी पहचान वहां पर हो गई। जो एक व्यक्ति पूरे लड्डू को चखता है, दूसरा व्यक्ति लड्डू को चखता है, तीसरा व्यक्ति लड्डू को चखता है, ऐसे 1000 लोग हैं जो लड्डू को चख रहे हैं। और
मैं यहाँ हूं, मैं पहचानना चाहता हूं कि वह व्यक्ति कैसा आनंद लेता है, कैसा आनंद लेता है। एक एक के पास जाऊं और पूछूं, पता नहीं चलता। एक एक के पास मैं जाऊं और उनको पूछूं, वे कहते हैं बहुत मीठा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत रस आ रहा है, वो सब बताता है। मगर जिस समय मैंने पूरे लड्डू को नहीं, एक ही बूंदी को जीभ पर रखा और चखा, तो जितने भी लोगों को जो अभी अनुभव हो रहा है, हजार के हजार लोगों को मैंने पहचान लिया। उनके पास जाकर के उनकी पहचान नहीं हुई, मगर यहां पर वह बूंदी जीभ पर आते ही पहचान हो गई। अनंत सिद्ध परमात्मा की पहचान सिद्धों के शरण में जाकर के नहीं होती है, क्योंकि अनंत सिद्धों की शरण में जाने से तो भगवान इस सिद्ध परमात्मा से दूर गए। और जो स्वयं सिद्ध का आदर नहीं कर सकता, वो कभी पराये का आदर नहीं कर सकता। हमें हमारे मस्तक की ही कद्र नहीं है, और हम चाहते हैं दूसरे हमारे मस्तक की कदर करें। हम जहां पर जाते हैं वहां मस्तक झुका देते हैं। विवेक नहीं है सत्य असत्य का, विवेक नहीं है वितरागता और राग का। समझते ही नहीं, जहां देखा वहां इसे सड़ा हुआ नारियल समझ करके फोड़ दिया, जहां पत्थर देखा वहां फोड़ दिया। फिर वह पत्थर कोई भी हो, फिर वह मूर्ति हो, वो मूर्ति भी कौन सी है उससे कोई लेना देना नहीं। सब पत्थर की, सब पत्थर की मूर्ति। ये पत्थर की मूर्ति, पत्थर में परमात्मा नहीं है। पत्थर में परमात्मा होता तो पहाड़ कितना बड़ा परमात्मा हो जाता। तो हिमालय से बड़ा परमात्मा और कोई नहीं होता। अरावली के पर्वतों की हार माला जो है, ऐसे परमात्माओं की हार माला होती। मगर पहाड़, उस पहाड़ में परमात्मा नहीं है। इसलिए इस पहाड़ से भी अब परमात्मा नहीं है, मैं देह में नहीं हूं। ये हथौड़ा पड़ता है रोज रोज ये सुन करके कि मैं पहाड़ नहीं हूं। तीर्थंकर परमात्मा जैसे जमीन के ऊपर नहीं चलते हैं, उनका विहार होता है ना, गति होती है। विहार करते समय वे जमीन के ऊपर होते हैं। कुंदकुंद आचार्य देव विदेह क्षेत्र गए, वे जमीन से ऊपर, क्योंकि कुंदकुंद आचार्य देव के पास में वह शक्ति थी। जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते, ऐसी शक्ति थी। अस्पर्शी होकर के वे विहार कर सकते हैं। इस ज्ञान का विहार ऐसे थे, जानना 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 जानना। इस ज्ञान का विहार, जानने का परिणमन। सामने सागर है और सागर को देखा, आंख खुली है, खुली आंख से सागर को देखता है। उस समय तो जमीन से ऊपर चल, जमीन से ऊपर चल, अर्थात ये जो आग के परमाणु है और लहर का उठना हो रहा है, ऐसा जो जानना 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 ये हो रहा है। इस ज्ञान के प्रवाह को इन आंखों में से नहीं, इन आंखों को छूता हुआ ये परिणमन नहीं हो रहा। ये परिणमन जो हो रहा है, ये परिणमन उसी उसी प्रदेश पर हो रहा है जहां पर ज्ञान है, जहां परमाणु है, वहां पर नहीं हो रहा है। ये अंतर की ही वही वही वहीं पर ही, जैसे दूध में से अब दही बना दिया, अब वहां पर स्टील का पात्र है, अब वो पात्र है, कटोरा है या फिर गिलास है, कोई भी पात्र हो, जब उसमें वो दूध में से दही बना है, तब वो गिलास उसमें कहाँ है, वो कटोरा उसमें कहाँ है। वह जो परिणमन हुआ है, वह दूध ही पलट करके दही हुआ। जैसे उस वस्तु का ही परिणमन देखता है, ऐसे ही तो समुद्र को देखता है। मगर जो देखना जानना 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 होता है, उसे तो अपने में ही देखता है। हे चैतन्य परमात्मा, उस अनुभव रूप ही
उसी रूप तू अनुभव करता है। फिर उसका परिणमन हुआ, फिर दूध हुआ, फिर दही हुआ, फिर छाछ हुई, मगर वो वहीं पर ही उसी परमाणुओं का परिणमन है। ऐसे ही जानना, 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 ये ज्ञान का ही परिणमन है। शांत चित्त से विचार कर, थोड़ा विषयों से हट करके एकांत में बैठ करके इस वाणी को सुनना। और यदि तेरे पास में अभी सुविधा हो तो कोशिश ये करना, कान में ईयरफोन लगा देना, सीधा मत सुनना। जिन जिन के पास में भी सुविधा हो वो कान में ईयरफोन लगा करके ही सुने। यदि सुविधा है तो लगा देना और सुनना, अनुभव करना उस प्रकार से। जितना हो सके अभी की भूमिका में व्यर्थ का सुनना नहीं, प्रयोजनभूत सुनना, और प्रयोजनभूत सुनने में भी फिर वो सुना भी अनसुना हो जाए। इस तरह से जब तू ये अनुभव करता है कि ये दूध, ये दही, ये छाछ, ये परिणमन उसी में ही हो रहा है और गिलास है, और जिस समय तूने उस छाछ को पिया, कोई विकल्प नहीं होता है ना। उस छाछ को पीते समय, उस छाछ को पीते समय कि स्टील का गिलास पी रहा हूं, स्टील का गिलास यहाँ होठों को छू रहा है, ये स्टील का गिलास है, कौन से बाजार से खरीदा है, कितने रुपये का है, कितने दिन से घर में, कोई नहीं। ये जो अनुभव है, क्योंकि उसी दूध का ही दही में, दही का ही छाछ में, और छाछ का ही जो परिणमन है वही अनुभव में आ रहा है। और उस अनुभव में फिर उसके सहयोगी कोई भी नहीं। ऐसे ही तेरी आंखें खुली हो और तू सागर को देखता हो, दुनिया ये देखती है कि तू पापी सागर को देखने क्यों गया। हे चैतन्य परमात्मा, तो उस समय पापी कहाँ है? क्योंकि दुनिया तुझे पापी देखती हो तो देखे, उस समय तू सागर को देखते समय भी, उस समय तो आंख के गिलास में इस दूध दही छाछ, इन्हीं परमाणुओं के परिणमन की तरह ये जानना, 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 ये ज्ञान के ही परिणमन का अनुभव करता है, ये ज्ञान का ही अनुभव करता है। वहां तो इतना है कि ये छाछ, ये छाछ, ये दूध नहीं, ये दही नहीं, ये छाछ। यहां पर वो जो एक समय की ज्ञान की पर्याय है, उस पर्याय में ये ज्ञान की पर्याय, ऐसा नहीं, यह ज्ञान अनुभव हुआ है, मगर यह ज्ञान, 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 ज्ञान जो विगन है, अब वो छाछ जीभ पर है। उस समय कि मैं तो दूध नहीं पीता, दूध की कोई वस्तु नहीं खाता, मगर वो छाछ में भी दूध आ गया न, वो जाति तो वही हो गई न। दूध में कम पाप है, दही में ज्यादा पाप है, छाछ में ज्यादा पाप है, कोई ऐसा विभाजन तो नहीं करते हैं न। हम तो पूरा समझते हैं न, हम उनकी तरह नहीं करते हलाल और हराम, कि जानवरों को पीड़ा दे करके ऐसे मारा है या ऐसे मारा है, उसकी नस को काटा है कि पूरा काट दिया है, उसे कैसे मारा है, फिर उसका मांस ही तो खाते हैं। यही तो अज्ञानियों का ये माया चाल है। भेद नहीं, वो नहीं खाने जैसा है, इतना समझते हैं ना कि वो नहीं खाने जैसा है। उसका भक्षण हम नहीं करते। भगवान, तुम मांसाहारी हो, यदि तुम मांसाहारी नहीं हो तो फिर उन प्राणियों का भक्षण क्यों करते हो? हमने बचपन से नहीं चखा, मगर भावों से तो बहुत बार भोगा है ने। भावों से तो कि मेरा जीवन बस ऐसा ही है कि आंख यहां पर भी मांस है। एक मुस्लिम जो बकरे का वध करता है और जो उस बकरे को वध करके चढ़ाता है बकरी ईद पर, वह जो तुम्हें पापी लगता है, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ही तू अपने में देख कि जब इस ज्ञान के प्रवाह को तू इंद्रियों के परमाणु आंख से मैं देख रहा हूं, ऐसा जैसे ही तूने अंतर में अनुभव किया, तुझे मांस भक्षण का दोष लग गया। प्रत्येक अज्ञानी बोलता है कि मैं मांस नहीं खाता हूं, मैं तो त्यागी हूं, मगर
मांस भक्षण कर रहा है। भक्षण करने वाला कोई भक्षण थोड़ी करता है। मारने का मतलब मारना थोड़ी है, क्योंकि गीता में कहा है कि आत्मा तो मरता ही नहीं है और शरीर मरण धर्मा है। फिर रुकते क्यों हो? फिर मारो, क्योंकि आत्मा मरता ही नहीं है और शरीर तो बचता ही नहीं है। कोई आत्मा को मार ही नहीं सकता, आत्मा तो मरता ही नहीं है। इसलिए फिर कोई भी प्राणी का घात करे, कहाँ घात हुआ? वह चैतन्य तो टिक करके रहा नहीं। मगर जो भाव से उसने जो घात किया, उसमें कितना बड़ा पाप है। उसने जो बेहोशी में जो ये अपराध किया है, उसमें कितना बड़ा पाप है। उसने सुख बुद्धि ली है, उसमें कितना बड़ा पाप है। ऐसा ही अंतर में, कि ये इंद्रियों के माध्यम से ऐसा लगे, अंतर में ही ज्ञान 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 ज्ञान। यहाँ कोई परमाणु नहीं। गरम गरम ऐसी तवे में तेरा हाथ लग गया रोटी बनाते समय, तूने हाथ से कुछ मांग करके ये नहीं कहा कि मुझे गरम के ज्ञान रूप जानने रूप परिणमन में तू मुझे उपकार कर। तुरंत ही जागृति, मैं मांस नहीं खाता, मैं मांस नहीं खाता। माने ये उंगली तवे को छुई है, इस वजह से ये जानना हुआ है। ये मान्यता को जड़मूल से काट, ये प्रतिज्ञा हुई, ये तेरा संयम हुआ। संयम का अर्थ है कि पांचों इंद्रियों के परमाणु, ये पूरा शरीर, ये मल मूत्र का घर, ऐसा ये जो देह, इस देह से ज्ञान की परमात्मा का जो परिणमन है, चैतन्य का परिणमन है, इसमें देखता ही नहीं है। ऐसा जिसने एक न्यायक देव स्वरूप जो देखा है, वह देहातीत है। आज परम कृपालो देव का जन्मोत्सव है, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा का दिन है। आज इसी वजह से आज रात्रि में विशेष रूप से ये चैतन्य चैट में शंका समाधान 7:42 पर रखा है। परम कृपालु देव का जन्मोत्सव होने के निमित्त पर, यही देह होने पर देहातीत कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा। फिर संयम। एक भोजनशाला में, आज से सभी भोजनशाला में धनिया की छूट हो गई होगी। जो डेरावासी है उनको पता होगा, जब तक कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा नहीं आती तब तक धनिया नहीं खाते। चौमासे के दिनों में धनिया नहीं खाते, बहुत सी वस्तु नहीं खाते, गोभी नहीं खाते, बाद में गोभी खाना चालू कर देते। कल शाम तक नहीं खाया, आज सुबह धनिया खाया। आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में एक भोजनशाला में मैंने धनिया खा लिया, कल नहीं खाया। उनको मैंने पूछा, ये धनिया आ कोथमरी लाव्या क्या थी? कि काले ज लई आव्या था, मगर कल तो पूर्णिमा नहीं आई थी। पूर्णिमा नहीं आई थी। खरीदने में दोष नहीं है, खाने में दोष है। जैसे ही रात के 12 बज गए, बस अब पूर्णिमा हो गई, अब खाने की छूट है। अब सुबह नाश्ते में फिर तुम एक साथ में भोजनशाला में देखा, सभी वस्तु धनिया की ही बनी हुई। पकोड़े बनाए धनिया के, कुछ न कुछ उन्होंने जो भी बनाया, पुडला बनाया वो भी धनिया का। जो भी खाने की वस्तु बधामा कोथमरी, और सब्जी भी गोभी की। 3 टाइप की गोभी, बिना मिर्ची की, मिर्ची वाली और थोड़ी लाल, अलग अलग सब। वो जो 4-4 महीने का इकट्ठा हुआ था, वो कैसे निकलेगा? इंतजार ही कर रहे थे कब कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा आए। ये प्रतिज्ञा, ये संयमी पुरुष, इन संयमियों का संयम देखा। हमारा संयम भी ऐसा ही है। हम कहते हैं कि हम मांस नहीं खाते। हे ज्ञान दीपक, मांस तो कोई खाता ही नहीं है। परमात्मा मांस खाता नहीं है। परमात्मा मांस का गुलाम होकर के तो बैठता है कि मेरा जानना उसके आधार से होता है, उसके आधार से नहीं होता है। यहाँ अपने में ही ऐसा स्वभाव है। ओ हो वो नदी यदि ऐसा कहे कि वो जो पानी बहता है ना, वो पानी ऐसा कहे उस नदी से कि तू नहीं होती तो मैं बहता कैसे, तू नहीं होती मेरे नीचे तो फिर मैं सागर तक पहुंचता कैसे। पानी कभी ऐसा कहता है?
वो जो बहता है उसका बहने में कितनी सहजता है। ऐसे ही जानना, 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 इस जानने में सहजता हो, इतनी सहजता, और सहज ही है, इसी का नाम ज्ञान है, जहां रुकावट नहीं है, जहां कोई परमाणु नहीं है। एक साथ में ही, एक नहीं, अनंत देह के परमाणु, उन अनंत देह के परमाणु में ये ज्ञान का परिणमन हुआ ही नहीं है। ये श्रद्धा स्वरूप को समझ करके होती है। मुनिवर राम सिंह के इस दोहे को समझते हैं। 58वां दोहा है। इस 58वें दोहे में एक परमात्मा को जाना तो अनंत देव को जाना, और परमात्मा है वह पत्थर में नहीं है। इसलिए कबीर कहते हैं ना, एक पत्थर में यदि, पत्थर में तो पत्थर की पूजा करता है। यदि पत्थर की पूजा करने से परमात्मा की पूजा होती तो मैं तो पहाड़ को पूजने को तैयार हूं। यदि उस पत्थर की पूजा करने से कुछ धर्म होता तो व्यर्थ का उसे परमात्मा के रूप में तू क्यों मानता है? और तू भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, उसने तेरा बिगाड़ा क्या? तू देह को दोष देता है कि देह खराब है, ये देह मांस है, मल मूत्र है, ये देह विष्ठा है, ये देह खून है, हड्डी है, ये देह कैसा है? इस देह ने तेरा क्या बिगाड़ा? इस देह ने मेरा क्या बिगाड़ा? अनादिकाल से ज्ञान की धारा जो बह रही है, उस धारा को यदि ये परमाणु आकर के चौकीदार की तरह रोकते कि नहीं जाने दूंगा तुझे आगे, अब मैं बहने न दूंगा। यदि नदी जो बहती उसके बीच में ही कोई व्यक्ति दीवार खड़ी कर दे और कहे कि नदी को आगे नहीं बहने दूंगा, तो कहूं कि उस दीवार बनाने वाले ने नदी का घात कर दिया, नदी का अहित कर दिया, क्योंकि जो प्रवाह बहता था उसका स्वभाव था उसको रोक दिया। मगर एक भी राख की दीवार ने, एक भी शरीर के परमाणु ने मेरे को कहाँ रोका है? जानना जानना हो रहा है ना, हे ज्ञान दीपक, जानना हो रहा है ना, कहा ये देह, इस देह को, इस देह ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसलिए कहते हैं कि ये बाल ने तेरा क्या बिगाड़ा था? इस एक छोटे से बाल ने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तू सिर का मुंडन करके बाल को निकाल देता है? तू केश लोच करके बैठ जाता है मुनि होकर के। उस बाल ने तेरा क्या बिगाड़ा था? वो बाल जो है वो संसार नहीं थे। तेरा मन जो अंदर में भरा हुआ था, काला मन था, वो काले मन के अंदर ऑपरेशन करना था। ऐसे ही आज तक जितने भी वस्त्र को छोड़ा है, बाल का त्याग किया है, एक एक वस्तु जो भी बाहर में छोड़ी है, हे ज्ञान दीपक, इस दोहे को पढ़ो, फिर हम उसके भाव को समझते हैं। हम हिम जानियो एकु, जीणु जानियो देव अनंतो, न चरिसु मोहे मोहियहु, अच्छई दूरी भमंतु। हमने एक जिन को जान लिया तो अनंत देव को जान लिया। इसके जाने बिना मोह से मोहित जीव दूर भ्रमण करता है। एक जिन को जान लिया। एक सत्संग अभी रखने वाले हैं, जेल में जैन। इंग्लिश में उसका टाइटल दिया है JAIL और JAIN, जेल में जैन। अंबाला की सेंट्रल जेल में जो सत्संग हुआ था, उस सत्संग को अभी मैं तैयार कर रहा था, आपके पास में भेजूंगा।
उसमें थोड़ा काम करना था। जेल के कैदियों जो, किसी ने 5 मर्डर किए, किसी ने 10 मर्डर किए हैं, किसी ने किसी, बहुत ऐसे बुरे खतरनाक जो अपराधी है, उन अपराधियों में जिसको हम कहे कि ये पापी है, ऐसा परमात्मा 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 का मेला दिखता था। और वह जो दृश्य था ने, आज सुबह से मैं आपके लिए वो प्रवचन तैयार कर रहा था, उसी समय ये भाव आया, जेल में चैन, कि जो जिनेंद्र भगवान है वे ही सच्चे चैन है। और जो राख की दीवार जो जेल है, उसके अंदर रह कर के जो ये माने कि इस जेल से मेरा काम चलता है, ये जेल नहीं होती तो मैं जीता कैसे। कोई कैदी ऐसा मान ले कि जेल के कारण मेरा कार्य हो रहा है, मैं रहता कहाँ। कारागृह को ही घर मान करके रखा है, और खुले आकाश का पता ही नहीं है। भूल गया कितना सफोकेशन होता होगा। छोटी छोटी उनकी कोठरी, उनकी बिल्कुल छोटे छोटे कमरा होता है। एक छोटा कमरा, खाली तुम थोड़े इधर हाथ फैलाओ या इधर हाथ फैलाओ तो हाथ लग जाएगा। इतने छोटे छोटे कमरे, चारों ओर से दीवार, और छोटा सा दरवाजा एक और छोटी सी खिड़की ऊपर, इतनी ऊपर खिड़की रहती है, थोड़ा सा प्रकाश वहां पर आता है। और उसमें कितने वर्षों तक उस कोठरी के अंदर कैसा लगेगा, ये सोचने पर ही अंदर से सफोकेशन जैसा लगेगा, कि ऐसे ही ऐसे मानो रहना पड़े उस कोठरी के अंदर। कैसा हाल होगा। वहां तो थोड़ा हिल भी सकता है। ये चैतन्य परमात्मा तो देह में रहता है, इतनी भी जगह नहीं है कि थोड़ा अंदर हिले। बिल्कुल ही एक ही प्रदेश पर, बिल्कुल ही जितनी जेल है उतने भाग में फैला हुआ, और बाहर निकल नहीं सकता। ऐसा ही ये सभी प्रदेशों पर। फिर भी ज्ञानी आनंद का भोग करते हैं। वो कब कर सकते हैं, क्योंकि जेल में हूं ही नहीं मैं जेल में होता तो ये जेल मेरे ज्ञान को बांध देती, हथकड़ी से बांध देती। ऐसे ही मैं जेल में होता तो ये ज्ञान मेरा बंध जाता। मगर ज्ञान का बनना इसका नाम नहीं है कि अभी क्षयोपशम ज्ञान अल्प है और बाद में केवल ज्ञान होगा। वह ज्ञान का बंध जाना नहीं है। ज्ञान का बंध जाने का अर्थ है जानने रूप परिणमन ठहर जाना, जो सदा काल हो रहा है। सदा ये ज्ञान 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 ज्ञान, तुरंत ही अलग कर, जैसे ही विकल्प हुआ, यह ज्ञान, उस ज्ञान के विकल्प से भी ज्ञान का अनुभव। यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं। समय बदलेगा, हे चैतन्य परमात्मा, समय बदलेगा। समय के बदलने पर भी तेरे चिंतन की जो धारा है, मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैंने जितना भी वहां पर वो जो जाति से समझा है, उसकी क्वालिटी समझ ली है। कौन सी जाति? ये विकल्पों की जाति। आज शाम को बहुत अद्भुत सत्संग का आयोजन होगा। परम कृपालु देव को आज हम सच्चे हृदय से, भावों से बधाई देंगे जन्मदिन की। आज परम कृपालु देव का जन्मोत्सव मनाएंगे। आज ही के दिन आत्म सिद्धि शास्त्र मिशन पूर्ण हुआ था, 2017 की साल में, जब 150 वर्ष मनाए थे। 150 वर्ष परम कृपालु देव की 150वीं जयंती मनाई थी। आज 6 साल पूरे हो गए 2017 से 2023 के। ये कृपालु देव का जन्मोत्सव, गुरु का जन्मदिन है। ये परम गुरु का जन्मदिन है, परम कृपालु देव का जन्मदिन है। आज हम मनाएंगे। ऐसा भाव आता है, सुबह से आता है ऐसा भाव, हे गुरुदेव, हे कृपालु देव, हे कृपालु देव। मगर जाति से समझना, जितना भी ये भाव आता है,
और अंतर में ही तू अनुभव कर ज्ञान 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 ज्ञान। जैसे बाहर में इतनी धूप हो और अंदर तेरे एयर कंडीशन कमरा हो, तो अंदर तू कितना ठंडे का ही अनुभव करता है ना, भले धूप कितनी भी वहां पर हो। ऐसे ही ये जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, वो विकल्प जलाते हैं। वह विकल्प आग है, वह राग है, आग है, फिर वह गुरु का राग भी क्यों ना हो। तो दोनों को भेद करता हुआ एक विकल्प और एक ज्ञान, यहां जो अनुभव में है, यह ज्ञान है, ज्ञान है। तो फिर ये दुख कहाँ है? ये दुख पैदा क्यों हो रहा है? अभी मैं सुखी क्यों नहीं हूं? दुखी क्यों हूं? दुखी नहीं है, क्योंकि यदि तू ज्ञान रूप अनुभव कर, तो उस ज्ञान में दुख नहीं है, उस ज्ञान में ही आनंद है। ज्ञान में राग भी नहीं है और ज्ञान में दुख भी नहीं है, ये सब बाहर है। ऐसा मैं आनंद स्वरूप परमात्मा हूं, और इस स्वरूप का स्वीकार करे तो झुके किनके चरणों में? एकाकी 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 विचर तो वो जो है ना, जानना जानना जानना। मुनि है, परिवारजनों को साथ में लेकर के विहार करता है, पत्नी बच्चे अब उनके रहे हैं, अब मित्र शत्रु वहां जंगल में है, वे कैसे एकांत में विचरण करते हैं। बस ऐसे ही हे ज्ञान दीपक, इसी ज्ञान के विचरण को तू ऐसा ही देख, एकाकी विचरण कर रहा है, एकाकी अकेला ही विचरण कर रहा है, एक अकेला ही विचरण कर रहा है। तो पक्षी कौन सी गाड़ी में उड़ रहा है? साइकिल में उड़ रहा है, या कार में, या ट्रेन में, या विमान में? उसका साधन क्या है? वह उड़ रहा है। और जैसे तू पक्षी को देखता है, पक्षी को देखता है, उसमें जमीन, उसमें जमीन के जो साधन है, ये जो वाहन है, उन वाहनों को तू एक साथ में देखता नहीं है। ऐसा नहीं कि ये गाड़ी ऊपर गई या पक्षी नीचे गाड़ी में आया। ये पंछी है, ये गाड़ी में नहीं आता, वो पिंजरे में नहीं जाता, उसकी अपनी यात्रा है। उसके पास पंख है, उसे गाड़ी की जरूरत नहीं है, उसकी स्वयं की शक्ति है। उसके पास खुला आकाश है, उसे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। ऐसे ही तो ज्ञान 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 ज्ञान, अंतर में ही अंतर में ही अंतर में ही अंतर में ही ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ऐसा ज्ञान का अनुभव कर भगवान, ऐसा ज्ञान। वो व्यक्ति तो यहाँ आंख है और पक्षी दूर है, ऐसे आंख से पक्षी को ऐसे दूर देखता है। और तू ज्ञान में ज्ञान का अनुभव कर, पक्षी अपने को उड़ता हुआ जैसे अनुभव करता है, वह ये नहीं देखता कि कोई मनुष्य मुझे देखता है। वह बात वहां नहीं है। बात तो ऐसी है, पक्षी का स्वयं का अनुभव है कि वह उड़ रहा है। हो 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 हो। ऐसे ही ज्ञान का जानना जानना जानना, और तेरा स्वयं का ही अनुभव है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। इस ज्ञान के प्रवाह में, इस ज्ञान की गति में चैतन्य की ध्रुवता ऐसे रूप है। यही एक स्वरूप को समझते ही फिर ऐसी अनंत पर्यायों का सहज ही प्रवाह चलता है। उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता। पक्षी जैसे उड़ता है ना, तो कैसे एक साथ में पक्षियों की कतार कैसी होती है। उसमें कौन क्या करने जाता है, कौन कितना बोध देने जाता है। पहले पक्षी को दूसरा पक्षी कोई बोलते हैं कि तुम ऐसे चलो, तुम पीछे पीछे चलो, कोई कुछ नहीं कहता। और सबकी यात्रा होती है, सब चलते हैं, ऐसा ही है। सब उड़ते हैं, सबकी गति है। ऐसे ही है ज्ञान। पहली पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, ये ज्ञान का परिणमन निरंतर होता है, कोई रुकता नहीं है। प्रत्येक पर्याय में ये सहज रूप से धारा, इस धारा का स्वरूप समझना भगवान, तब एकाकी एक स्वरूप बस।
मैंने आज पक्षी को देखा। कतार तो लंबी थी, बगुले की लंबी कतार थी, मगर एक को ही देखा। कवि ब्लैक की तरह। ब्लैक ने एक कविता में लिखा है, मैंने बगुले की कतार को देखा। जिस समय मैंने बगुले की कतार को देखा था, उस समय मुझे एक भी बगुला ऐसा विचार ही नहीं आया। उस अनुभूति को मैं आज भी भूल नहीं सकता। सिर्फ अनुभूति हुई एक ऊर्जा की, एक अखंड ऊर्जा, अखंड शक्ति थी। बस मैंने एक शक्ति को ही देखा, जिसमें बीच में कोई टुकड़ा नहीं हुआ, कोई खंड नहीं हुआ, पहला पक्षी दूसरा। जिस समय मुझे एक ही पूरी ऊर्जा दिखाई दी। ऐसे ही ज्ञान का जानना, 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 ऐसे एक एक पक्षी को नहीं देखना। उस ज्ञान के जानने, 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 जानने में एक ही ऊर्जा, उसका नाम ही चैतन्य है। हे ज्ञान दीपक, इसी का नाम चैतन्य है। और इस एक स्वरूप को समझते ही सारा जग सब समझ में आया। ये कनेक्शन बैठ रहा है, ये मुनिवर राम सिंह के साथ में हमारा कनेक्शन बैठ रहा है। वो जो कहते हैं ना, उसका यहाँ पर निराकुल भाव से स्वरूप समझ में आता है। एक बार उस लोक में जाके आया। जिसमें दिव्यता है वह देव है। यह ज्ञान की दिव्यता है। जानना, ये जो निरंतर हो रहा है, इसमें ये दिव्य कौन है? जिसमें ये स्वभाव है, ये ज्ञेयों को छुए बिना ही, इंद्रियों को छुए बिना, विकल्पों को छुए बिना, ऐसा जो एक ही जानने रूप परिणमन है, फिर भी चैतन्य सत्ता जो टिक करके रहती है, ऐसा मेरा स्वरूप है। क्योंकि जब तक मेरा ऐसा जो भाव नहीं आता है ना, तब तक कोई आनंद नहीं आता है। अहोभाव क्या आए, उससे मुझे क्या। लोक में भी समझाते हैं, दुनिया में कहते हैं ना, अब कोई क्रिकेट खेल रहा है, अब सचिन तेंदुलकर की बैटिंग चल रही थी बचपन में। अब बच्चे देखते हैं, अब देखते समय, यार बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है। अरे पढ़ाई कर, वहां सचिन ने कितने रन बनाए तेरे काम में नहीं आएगा। पति मैच देखने बैठ गया, वो तुम्हें रोटी देने नहीं आएगा। जाओ दुकान पर जाकर के कमाई करो। समझ है कि मगर वो कितना महान है, वो कितना अच्छा खेलता है, वो भारत रत्न है। मगर उससे क्या, वो भारत रत्न है, वो मेरे घर में दाने देने आने वाला है, मेरी भूख मिटाने आने वाला है। इतना तू अंतर से अब तू दृढ़ हो जा कि कोई भी पर परमात्मा है, वो मेरा, बस पराया मेरा नहीं हो सकता और मेरा पराया नहीं हो सकता। पर कभी स्व नहीं हो सकता, स्व कभी पर नहीं हो सकता। उस पर में अनंत सिद्धों को तू एक श्रेणी में डाल। उन अनंत सिद्ध परमात्माओं को एक ही श्रेणी में,
दर्शन करते समय ही ये देव है, परम कृपालु देव, वितरागी देव है, गुरु देव भी देव है, ये सब देव है। सिद्ध परमात्मा भी देव है। नरक में भी असुर कुमार नाम के देव है, स्वर्ग में भी देव है, ये मनुष्य गति में भी ये गुरुदेव कृपालु देव देव है। इन सब से महान और निराला एक ही देव है जो न्यायक देव है। मैं न्यायक देव। जिस जीव को निकट काल में ऐसी अनुभूति होनी होती है, उस जीव की रुचि भी पर से अब हटने लगती है। भोगों से तो हटती है, भगवान से भी हटती है। दुकान से तो हटती है, मंदिर से भी हटती है। उसे अब गहने पहनने में तो रस नहीं रहता, मगर अब पूजा का केसरी रंग का वो धोती दुपट्टा पहनने में भी रस नहीं रहा। उसे अब सारा पुद्गल और पुद्गल की पर्यायों में, सारे पर में ही अब रस नहीं रहा। बस अपने से ही प्रयोजन है। तुरंत ही उससे मुझे क्या। अनंत सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी है, उससे मुझे क्या। अनंत सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी है। कब हुए सुखी? महावीर भगवान हुए कि 2500 बरस पहले हुए? मगर हुए ने, मैं तो ऐसा सुखी हूं जो हुआ नहीं है। जिस सुखी का जन्म होता हो, उस सुखी की मृत्यु भी है, क्योंकि पर्याय का उत्पाद और व्यय है। इस तरह से मेरा तो ना जन्म है न मरण है, ऐसा मेरा सुख नित्य है। मेरा ज्ञान स्वभाव नित्य है, मेरा सुख भी नित्य है। अब यहां पर कहीं पर भी ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब सांसें नहीं चल रही है, अब खून नहीं दौड़ता, अब हृदय धड़कता नहीं, क्योंकि जहां सांस नहीं, जहां खून नहीं, जहां हृदय नहीं, ऐसे ही ज्ञान के विस्तार में ही अपनी सत्ता को देखा। इसका प्रयोग करना, आज के इस दोहे का प्रयोग कि अनंत देव से महान में न्यायक देव दूसरा है ही नहीं। और जब दूसरा नहीं है, तो तू ये भाव से भी छूटेगा कि मैं पहला हूं, मैं पहला हूं। जब एक कमरे में दो व्यक्ति हो और एक व्यक्ति बाहर निकले, तो हम कहते हैं ना, पहला गया अब दूसरा आएगा। वो पहला है, ये दूसरा है। मगर एक ही व्यक्ति हो और वह बाहर निकले, हम ये नहीं कहते कि पहला निकला, क्योंकि दूसरा जब नहीं है तो पहला भी नहीं रहता। वह है बस। इसलिए कोई पर परमात्मा नहीं है। मैं ही पहला परमात्मा हूं, नहीं, परमात्मा हूं। श्रद्धा अपना कार्य करती है, अभेद होकर के, अभेद होकर के अपनापन करती है कि मैं ध्रुव हूं। और श्रद्धा के सिंहासन पर न्यायक बैठा। न्यायक तो सदा काल था, अब सिंहासन पर बैठा, श्रद्धा के सिंहासन पर। ये चैतन्य 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 अपनापन होते ही, न्यायक में एकत्व होते ही, मैंने ये एकत्व किया है, उस भाव से छूट करके इतनी सहज दशा। कब तक ये एकत्व होगा? कब तक तो ये धार्मिक रहेगा? कोई विकल्प नहीं है वहां। मैं त्रिकाल हूं। ये निर्विकल्प ध्यान कब तक रहेगा? मेरी ये दशा जो प्रकट हुई है, ये कब तक रहेगी? क्या सत्संग तक रहेगी कि सत्संग के बाद भी टिकेगी? ये दशा कब तक रहेगी?
तुरंत ही ला तू छेनी और हथौड़ी, तुरंत ही कर अलग। ये जो दशा प्रकट हुई है वह कब तक रहेगी, मुझे क्या। वह दशा से मुझे क्या, वह तो पर है। मैं ध्रुव हूं, वह दशा अभी आई है। जो आई गई उसकी फिक्र मैं नहीं करता। बस मैं अपने घर में हूं, गाड़ियां आए और जाए रास्ते से। इतना उदासीन होकर के जो मलिन परिणति, निर्मल परिणति, परिणति मात्र से ही जो उदासीन हुआ है, ऐसा चैतन्य परमात्मा वो ध्रुव का धाम में। ओ हो 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 हो, ऐसा ध्रुव 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 धाम में अंतर में वास करता हूं। वही ज्ञानी है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, तू परमात्मा, तू परमात्मा, तू परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा। अब तू पापी कहाँ, अब तू पुण्यात्मा कहाँ, अब तू धर्मात्मा कहाँ, अब तू धर्मात्मा भी कहाँ। तू आत्मा है, इतना ही पर्याप्त है। न तू पापात्मा, न तू पुण्यात्मा, न तू धर्मात्मा, तो आत्मा। तुझे ये वस्त्र की जरूरत नहीं है, तुझे ये उपाधियों की जरूरत नहीं है। तू बस पर्याप्त, तू कौन है, बस। जैसे उसमें से एकत्व तोड़ना है ना, कि मैं स्त्री नहीं हूं और मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री और पुरुष नहीं हूं, मैं धनवान और निर्धन नहीं हूं, मैं काला और गोरा नहीं हूं, मैं दुबला पतला नहीं हूं, मैं मोटा नहीं हूं। जैसे उसमें से अपनापन छूटे, ऐसे ही ये सत्संग सुनते सुनते जब तेरे आत्मा में ऐसा भाव जब जगे में, और ऐसी निर्मलता जब प्रगटे, उस समय भी उसके उससे ओ हो ध्रुव ध्रुव और ध्रुव ध्रुव ध्रुव। तू संत है, फिर तू संत है। तू ग्रहवासी होकर के भी तू वनवासी है। तू गृहस्थ होकर के भी तू मध्यस्थ है, चैतन्य के मध्य में ही वास करता है। हे ज्ञान दीपक, जितना भी विशेष, ऐसे विशेषों से, ये पर्यायों से, विकृतियों से ऐसे नहीं हो पाएगा, मगर उसी प्रकार के तत्व विचार, भेद ज्ञान और ध्यान की डुबकी से ये होगा। सोना मलिन है, मैल के साथ में है, हाथ में सोने को पकड़ो और फिर छेनी हथौड़ी लाओ और सोने को और उसकी मलिनता को अलग करो, या फिर हाथ से अलग करो, छेनी हथौड़ी से अलग करो। कोई चाकू लाओ, कैंची लाओ, कोई हथियार लाओ, कोई साबुन लाओ, धो करके कुछ भी नहीं हो पाएगा। सिर्फ इतना कि उस सोने को आग में तपा दो। जहां आग है उसमें सोना गया कि मैल मैल जल जाएगा, सोना शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि उसकी विधि यही है, उसके मैल को पकड़ करके दूर नहीं किया जा सकता। दूसरी विधि झूठी है। तू चाहे जितना प्रयास कर कि मैं क्रोध की मलिनता को छोड़ दूं, आज से प्रतिज्ञा लेता हूं, ये तू हाथ से सोने के मैल को दूर करना चाहता है। जितना तू ध्यान की अग्नि में अपने को तपा, उतना ही वो विकार का भाव जाता है, छूटता जाता है। ध्यान की अग्नि में यही उपाय है। अज्ञानी विधि को नहीं जानता, इस वजह से ही व्यर्थ में ही कहीं ना कहीं ठोकर खाता है। समय हो गया, कहीं ना कहीं इसी वजह से ठोकर खाता है। हे ज्ञान दीपक, इसी प्रयोग से ही, भेद विज्ञान से, ज्ञान की अनुभूति से स्वयं की महिमा आए। और जब अपनी ही पर्यायी से भेद ज्ञान करके, अपनी ही पर्यायी से इतना अलग अपने को देखने को कहा, अपनी ही पर्यायी से, तब महावीर भगवान, जब आश्रव में नहीं हूं तो अजीव में कैसे होगा। जब मेरा मोक्ष भी मेरा नहीं है, तो महावीर भगवान आपका मोक्ष, उससे मुझे क्या। जब मेरा मोक्ष भी सातवां तत्व है, तो आप अजीव से मुझे क्या लेना देना। मेरा मोक्ष भी जीव में नहीं है,
तो आपका मोक्ष जीव में कैसे आएगा? 7 तत्वों में मेरा मोक्ष भी जीव में नहीं है, अलग से करके मोक्ष तत्व अलग कह दिया। मैं अनंत देवों से महान हूं, अनंत देवों से महान हूं, माने पर परमात्मा की बात नहीं, एक आदिनाथ, एक महावीर, ऐसे नहीं। मैं अनंत देवों से महान हूं, अनंत निर्मल पर्याय, जो पर्याय अनंत निर्मल पर्याय प्रकट होगी, उन निर्मल पर्यायों से मैं अलग हूं, क्योंकि एक पूर्ण शुद्ध पर्याय देव है, दूसरी पूर्ण शुद्ध पर्याय ये देव है, ये देव की ही तो पर्याय है, ये अरिहंत सिद्ध की पर्याय है। और मैं उन पर्यायों से महान हूं, महान हूं। एक को जिसने जाना उसने सभी को जान लिया, ये इसका भाव हमने संक्षिप्त में समझा। आज रात्रि में हम मिलेंगे 7:42 पर। आप सभी की जो भी भगवान शंका होगी, वो सभी शंका यूट्यूब पर अभी जो पब्लिश होगा, वो जो सेशन यूट्यूब पर पहले से ही वो शंका लिख करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जिन जिन की शंका वो क्रम से आएगी तो उस हिसाब से आज शाम को अपन लेंगे। तत्व के संबंध में ही ज्यादा शंका होगी तो अच्छा है। आपको जहां जहां पर भी आत्म साधना में प्रयोग करते समय जहां पर भी अड़चन आती है तो वहां पर अपन सत्संग करेंगे और आपके निमित्त से मेरा भी सत्संग होगा। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण